ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गुजरात निकाय चुनाव में जबरदस्त एंट्री के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का जोश हाई है। अहमदाबाद में 21 में से 7 सीटें जीतने वाले ओवैसी अब गोधरा एक्सपेरिमेंट में लग गए हैं। यहां ओवैसी ने स्पेशल 8 पर अपना दांव खेला है, लेकिन सवाल अब भी कई सारे हैं। सवाल यह है कि जो भरोसा ओवैसी को अहमदाबाद में मिला, क्या वो गोधरा में भी मिलेगा? ओवैसी के लिए आखिर गोधरा की जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए खुद कल ओवैसी गोधरा पहुंचे। करीब 50 मिनट तक भाषण दिया, बार बार मोदी का नाम लिया, मुसलमानों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने गोधरा की जनता से जो वादा किया, उस पर लोगों को कितना एतबार है, कितना भरोसा है? कब्रिस्तान से स्कूल तक ओवैसी ने जो दावे किए, उसमें कितना सच है और कितना झूठ है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने हर उस स्पॉट पर पहुंचकर रियलिटी चेक किया जिसका जिक्र ओवैसी ने किया। ये जानने की कोशिश की कि ओवैसी ने कितना बताया और कितना छिपाया। सबसे पहले देखिए ओवैसी ने गोधरा में सबका साथ सबका विकास को लेकर कैसे मोदी पर अटैक किया और कब्रिस्तान की सड़क के बहाने कैसे मुसलमानों से पक्षपात के आरोप लगाए। आप जानते हैं कि गोधरा में खास तौर से मुस्लिम अक़लियत वाले बस्तियों में काम नहीं करवाया गया। एक रेल की पटरी की लाइन है, रेल की पटरी की इस तरफ सबका साथ सबका विकास दिखता है और रेल की पटरी की इस तरफ इन लोगों को उस पर विश्वास नहीं है। समझे ना बात, ये और खुल के समझाऊं। इधर सबका साथ सबका विकास, जहां पर टोपी और बुर्का नजर आए वहां पर कोई विकास नहीं। तो हमारा काम यह है कि रेल की इस पटरी में भी सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और ये तमाम लोगों का विनाश, पॉलिटिकल, जिस्मानी नहीं, सियासी तौर पे। तो आप ये भी जानते हैं कि कब्रिस्तान की रोड भी खराब है ना? क्या मुफ्ती हसन साहब, कब्रिस्तान की रोड खराब है ना? नहीं, पहली मर्तबा कब्रिस्तान में तो सबको जाना है ना, कोई बचने वाला नहीं है। कोई जाता, सबको दुनिया छोड़कर जाना है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या एमपी हो या चीफ मिनिस्टर हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, सबको जाना है। मगर ये पहली मर्तबा मालूम हुआ कि कब्रिस्तान की रोड खराब है। हम समझते थे कि कब्रिस्तान की खबर में खराब होगा मामला। इन्हों पहले ही से हमको आखिरत की याद दिला रहे। क्या दिमाग है प्यारे तेरा। अब तुमने हमारी कब्रिस्तान की रोड को कब्रिस्तान की रोड को खराब कि हम तुम्हारी जिंदगी की रोड में गड्ढे डालेंगे, खड्डे डालेंगे इंशाअल्लाह। अब गोधरा की जनता 28 तारीख के दिन उन लोगों से आपको जवाब देना है जो जीत कर तो गए आपके वोट पर, मगर उसके बाद इन तमाम इलाकों को नजरअंदाज कर दिया, जहां पर कोई तरक्की के काम नहीं करवाए, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। अब मजलिस आई है तो पूरे के पूरे बांकड़े पहलवान मिल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी हमारे हिंदू भाइयों के इलाकों में वहां पर अपना पार्टी का बी फॉर्म देती है और यहां पर मुस्लिम इलाकों में उनको कहती नहीं, तू कांग्रेस का नहीं है, तू आजाद है। नरेंद्र मोदी भी वही करते हैं। क्या करते हैं? यहां पर मेरा प्यारा है और यहां पर बोलते हैं तू आजाद बन के जा, अगर तू धोखा दे दिया तो जीत के मेरा प्यारा बन जा। तो इन आजाद को पहचानिए, हमको इन आजादों को पहचानना है जो आजाद नहीं है, जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के गुलाम है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने गोधरा के उस कब्रिस्तान से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है जिसे ओवैसी ने अपने वोट बैंक का जरिया बनाया। निर्णय ने वहां मौजूद लोगों से भी बात की और ओवैसी के दावों का फैक्ट चेक किया।
जैसा कि अनुमानित है, ओवैसी की पार्टी ने सिर्फ मुस्लिम इलाकों में ही सिलेक्टेड उम्मीदवार खड़े किए हैं और यहाँ के मुस्लिमों के साथ कनेक्ट करने के लिए ओवैसी ने उन्हें ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि AIMIM ही उनकी सच्ची साथी है। कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम पर नूरा कुश्ती करते रहते हैं और उनका कोई विकास नहीं हुआ है। उन्होंने सबसे पहला हवाला दिया कब्रिस्तान के पास बने इस रास्ते का, जो कि बरसों से इसी तरह से खराब पड़ा हुआ है। ऐसा यहाँ के लोग भी कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं और ओवैसी ने हाथों हाथ इस मुद्दे को लिया, लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि उनके 8 कॉरपोरेटर अगर चुनकर आ जाते हैं तो इस रास्ते का प्रश्न जो है उसको वो सॉल्व करेंगे। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। ये बताइए कि जो ये रास्ता है, हाँ, इसकी हालत कब से, और जो ओवैसी ने ये मुद्दा उठाया है, आपको क्या लगता है, उनकी बात पे यकीन है वो इसका कुछ कर पाएंगे वो? जी ज़रूर करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, यहाँ बहुत बड़ी स्कूल भी है। ये रोड मैं जब बचपन से अभी तक देख रहा हूँ, दो बार ही बना है और इस रोड का थिकनेस जो होनी चाहिए इस तरह नहीं होती, एक ही बारिश में धुल जाता है रोड। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो नगर पालिका है, जो बनाते हैं कॉन्ट्रैक्टर, कोई उसका वेरीफाई करना चाहिए उनको। उसकी जो होती है वो क्या बोलते हैं उसे, मटेरियल हल्का यूज करते हैं लोग, और इसके जिम्मेदार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। आपको क्यों लगता है कि ओवैसी जो इस मुद्दे को उठाया है, उनकी बात में कोई सच्चाई है? क्या लगता है आपको? 100% सच्चाई है, क्योंकि इधर के जो भी काउंसलर हैं वो जीत के जाते हैं तो खाली दिखाव करने के लिए खाली खड़े हो जाते हैं और वो लोग कूद जाते हैं पार्टी के अंदर, दूसरों की पार्टी के अंदर पैसों की वजह से। और इस बार हम उन लोगों को बड़ी शिकस्त देने वाले हैं। ओवैसी जब कहते हैं कि शहर का विकास जो है वो 2 भाग में बट गया है, हाँ, रेल लाइन के उस तरफ ज्यादा विकास है, इधर नहीं है। पूर्व और पश्चिम में विकास बढ़ गया है। वो इस हिसाब से है कि जिन काउंसलर को हम चुन के भेजते हैं वो जाके बिक जाते हैं। उनको विपक्ष में बैठना चाहिए, ना उनका होना चाहिए ना हमारा होना चाहिए, लेकिन ये लोग जाके बिक जाते हैं। वो लोग बिक जाते हैं 2 लाख 4 लाख 5 लाख में। हम इस बार ऐसे काउंसलरों को चुन के भेजेंगे, ना उनका ना हमारा। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि काउंसलर कौन होंगे? हाँ, वो प्रजा तय करेगी, वो पब्लिक तय करेगी कि इस बार किसको भेजना है। ओवैसी कल जब आए तो आपको क्या लगता है, उनकी बात में ट्रस्ट करने जैसा? जनमेदनी से तो आप भी समझ सकते हो कि उनका कितना उत्साह है पब्लिक के अंदर। जनमेदनी तो आपने भी देखी है और पब्लिक ने भी देखी है। अब देखते हैं क्या होता है। जीतेंगे तो 100% वो जीतेंगे। लगता है कोई इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? सिर्फ 8 कॉर्पोरेटर हैं उनके। 8 कॉर्पोरेटर है तो क्या हुआ, 8 कॉर्पोरेटर कुछ नहीं कर सकेंगे तो रोक तो सकेंगे। ये तो हमारे तो जो भेज के यहाँ से अपक्ष वालों को भेज के भेजते हैं वहाँ, तो बोर्ड में विपक्ष में भी नहीं बैठते। तो ओवैसी के आने से कुछ उम्मीद जगी है? इंशाअल्लाह हमको लगता है कि इंशाअल्लाह उम्मीद, रोड बनेगा, काम होगा, पूरे गोदरे का काम होगा। ये अकेला, इधर का अकेला नहीं, पूरे गोदरे का काम होगा इंशाल्लाह, हमें विश्वास है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ जो गोधरा के लोग हैं, उन्हें ये लगता है कि जिस तरह से अब तक चलता रहा गोधरा में, जिस तरह से अब तक कॉरपोरेटर्स जो हैं वो चुन के आते रहे और सिर्फ एक तरह से इन्हें लगता है कि निर्दलीय उम्मीदवार का उन्होंने सिर्फ एक चोगा पहन रखा था, बाकी आपस में मिली भगत उनकी चलती रही और इस वजह से इस इलाके का विकास नहीं हुआ, इस सड़क का विकास नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ओवैसी ने यहाँ आकर के लोगों के साथ एक कॉर्ड स्ट्राइक करने की कोशिश की है। लोकल जो मुद्दे हैं उसको भी साथ साथ उठाया, अपनी पॉपुलैरिटी के साथ उसे मर्ज करके यहाँ के लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की है। ओवैसी ने अपने बयान में एक स्कूल का भी जिक्र किया और अस्पताल के नाम पर मिले फंड का भी। ओवैसी ने दावा किया कि स्कूलों में लड़कियों को उर्दू शिक्षा न मिलने की वजह से अपनी पढ़ाई को वो छोड़ रही हैं। इसके लिए भी ओवैसी पर नरेंद्र मोदी का नाम लेकर डायरेक्ट अटैक किया। शहर के मगरबी इलाका और मशरकी इलाके में शहर में 20 से ज्यादा सेकेंडरी स्कूल हैं, जिसमें से 3 सिर्फ मुस्लिम अक़लियत इलाकों में है। गोधरा शहर में 7 और पंचमहल जिले में कुल 10 उर्दू प्राइमरी स्कूल
लेकिन एक भी सेकेंडरी स्कूल नहीं, 8वीं जमात पास करने के बाद जो मुस्लिम लड़कियां उर्दू पढ़ती हैं, स्कूल छोड़ देती हैं और इनका ड्रॉप आउट रेट 80% से ज्यादा है। तो ये क्या है? नो सबका साथ, नो सबका विश्वास, नो सबका विकास। और फिर मोदी जी क्या बोलते? बेटी बचाओ देश बचाओ। बोलते नहीं बोलते? भाइयों बहनों, देश बचाओ, बेटी बचाओ। ये कैसा बचाएंगे बेटी को? अगर आप ये गोधरा शहर में उर्दू के लिए 8th क्लास के बाद मिस्टर मोदी कोई स्कूल ही नहीं है, बेटी कैसा बचेगी? बेटी पढ़ेगी ना, बेटी काबिल बनेगी, बेटी डॉक्टर बने, बेटी कलेक्टर बने, बेटी इंजीनियर बने, बेटी साइंटिस्ट बने, तो ही तो कुछ देश का कुछ होगा। मगर यहां पर ऐसा है कि आंख की कमजोरी इतनी है कि एक ही इलाका नजर आता, दूसरा देखता ही नहीं है। 2017 में नगर पालिका बजट में अस्पताल शुरू करने के लिए 65 लाख की ग्रांट मंजूर हुई, एक भी पैसा खर्चा नहीं हुआ। तो मोदी जी से पूछेंगे तो मोदी जी बोलेंगे, भाइयों बहनों, 15 लाख आपको देने का वादा किया था, तुम कहां 65 लाख की बात कर रहे हो? ओवैसी ने आरोप लगाया कि अस्पताल के लिए 65 लाख का जो फंड मिला उसे दबा दिया गया और जनता को सुविधाओं से महरूम रखा गया। लेकिन सच क्या है? इंडिया टीवी संवाददाता निर्णय कपूर ने इसका भी फैक्ट चेक किया। ओवैसी ने अपने भाषण में जिस 65 लाख के ग्रांट के गबन होने का जिक्र किया था कि 2017 में अस्पताल के लिए ये ग्रांट अलॉट की गई थी और वो कहाँ गायब हो गई, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। ये जानने के लिए हमने कोशिश की गोधरा के अलग अलग ये जो PHCs हैं उनमें जाकर के देखने की कि आखिर हकीकत क्या है इस पूरे मामले की। गोधरा में हालांकि एक सिविल अस्पताल भी है, इसके अलावा 3 PHC हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो कि जो है ट्रस्ट के बिल्डिंग्स में चल रहे हैं। इन्हीं को अपग्रेड करने की बात थी, एक कम्युनिटी हॉस्पिटल बनाने की बात थी। आखिर लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, हम पता करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आप यहीं गोधरा के रहने वाले हैं? हाँ, प्रॉपर मैं गोधरा के रहना हूँ। मेरा सुरती नूरे मुजस्सिम में, मैं IT इंजीनियर हूँ सर। IT इंजीनियर है? IT इंजीनियर। अच्छा, ये बताइए कि जो आपने कल सुना ओवैसी का भाषण सुना यहाँ पे? हाँ सुना, वहाँ पे। तो मुझे ये बताइए कि जो उन्होंने कहा कि अस्पतालों की कंडीशन खराब है गोधरा में और 65 लाख की कोई ग्रांट वगैरह आई थी 2017 में, वो उपयोग नहीं हुई है और अस्पतालों की कंडीशन खराब है, अस्पताल बन नहीं पाया नया जो अपग्रेड होना था। सर आपने जो 65 लाख की बताई वो हमने सुना ही नहीं, कानों कान खबर भी नहीं लगी और कहाँ चले गए वो पैसे, हमको तो पता ही नहीं चला सर। और ये मैं बता रहा हूँ सर कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मोमिन चैरिटेबल डिस्पेंसरी है, ये एक हमारा जो है मुस्लिम समाज का एक ये है जहाँ पे PHC सेंटर लाके गवर्नमेंट ने यहाँ पे अंदर बिठा दिया। पहले जो मोमिन चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहा था उसके अंदर स्टाफ भी नहीं था और पूर्ति हमको सुविधा ही नहीं मिल रही थी, और यहाँ पे PHC सेंटर लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पे महिलाएं, जो छोटे छोटे बच्चे इलाज के लिए आते हैं उनको प्रॉपर सुविधाएं नहीं दी जाती है। आपको क्या लगता है ओवैसी जब ये कह रहे हैं कि भाई, और अभी यहाँ से भी आज तक जितने भी काउंसलर आए हम लोगों को हमने पहचाना, एक बार उनको भी लाके देख लेंगे कौन से होते हैं सरकार की तरफ से, वो सही काम में खर्च नहीं होते हैं, उसके लिए वो जिम्मेदार इन्हीं लोगों को मानते हैं जिन्हें वो अब तक निर्दलीय चुनते आ रहे थे। और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ओवैसी को एक चांस देना चाहिए। शायद जो बातें ओवैसी ने यहाँ पे की हैं, जो मुद्दे ओवैसी ने यहाँ पे लोगों के साथ उठाए हैं, उनकी इमेज तो एक यहाँ पे माइनॉरिटी सेक्शन में बनी हुई है, एक माइनॉरिटी सेक्शन के वॉरियर की, लेकिन उसके साथ साथ जो ये लोकल इश्यूज उन्होंने उठाए हैं उसको लेकर के यहाँ के लोग अब उन पर इस बात को लेकर के भी विश्वास कर रहे हैं कि एक चांस उन्हें देना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि वो कितना काम कर पाएंगे इन लोगों के विकास के लिए। ओवैसी ने यह भी दावा किया कि मुस्लिम लड़कियों को उर्दू पढ़ाने के लिए एक भी सेकेंडरी स्कूल नहीं है, लेकिन हमारे संवाददाता निर्णय कपूर के फैक्ट चेक में ओवैसी का यह दावा पूरी तरह से गलत साबित हुआ। ओवैसी का ये दावा कि गोधरा के अंदर 7 जो सरकारी स्कूल हैं उसमें से 3 मुस्लिम इलाकों में है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन जो उन्होंने ये कहा कि कक्षा 8वीं के बाद
जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके लिए कोई स्कूल नहीं है या उसमें उन्हें उर्दू नहीं पढ़ाई जाती है, ये उनका दावा गलत है। यहाँ पे जो तीनों स्कूल हैं, ये हाई स्कूल हैं, बाकायदा 8वीं से 12वीं तक की पढ़ाई यहाँ पे होती है और लड़कियों की भी होती है। और जहाँ तक के ड्रॉप आउट रेशियो की बात है, वो भी एग्जैजुरेटेड है, वो भी जो फिगर है वो सही नहीं है। और अगर कुछ ड्रॉप आउट है भी तो वो अपने सामाजिक कारणों की वजह से हो सकता है, स्कूलों के अभाव की वजह से नहीं है। ये यहाँ पे जो तीनों मुस्लिम स्कूल्स हैं, उसमें जब हमने खुद जा कर के देखा, बाकायदा हाई स्कूल तक की पढ़ाई लड़कियों के लिए भी उपलब्ध है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, गोधरा। और उत्तर